दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीसी के नए रोलेट एक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं तो इसे रोलेट एक्ट ही कहूंगा। याद कीजिए, अंग्रेजों ने भी अपने जमाने में जब भारत परतंत्र था तब उन्होंने एक रोलेट एक्ट लाया था और उस पूरे भारतीयों ने उस समय भी उस रोलेट एक्ट का भरपूर विरोध किया था। आज भी समय आया है जब जितने भी सवर्ण जाति के लोग हैं यूजीसी के इस रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सवर्ण जाति के जो लड़के हैं इनको बहुत विरोध का सामना वैसे ही झेलना पड़ता है। इनको सामने परिस्थितियां वैसे ही कठिन हैं और इन कठिन परिस्थितियों का सामना करके जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब इनके ऊपर और एक प्रतिरोध का सामना करने के लिए सरकार ने बिल बनाकर रख दिया है। वैसे ही सवर्णों के खिलाफ बिल की कमी नहीं है। कल मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें एक सवर्ण जाति के आदमी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगता है और वो 32 साल तक जेल में रहता है। जेल में जब वो रहता है उसे बेल नहीं मिलती है और इधर बाहर उसके माता पिता भाई सबका निधन हो जाता है। जब वो जेल गया था तब वो 20-25 साल का था, आया वापस जब 23 साल के बाद 30-32 साल के बाद जब वो छूट कर आया तो 50-55 साल का बुजुर्ग था और उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। सोचिए, वो आदमी से जब पूछा गया कि इस पर आप क्या कहेंगे तो वो सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे मेरे परिवार को वापस कर दो और मुझे मेरी जवानी वापस कर दो जो मैंने जेल में बिता दिए हैं। आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में जगह जगह आपको पोस्टर लिखे हुए मिल जाएंगे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण का बहिष्कार करो, हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से भी आजादी की बातें करते हैं। जब इनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे का स्लोगन बोलने वाले को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया जा रहा है, तो फिर जो सवर्ण हैं या जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं उनको फिर किस लिए इस तरह के रोलेट एक्ट लाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकार, अगर सरकार को इतना ही कहना है कि ना आए पढ़ने के लिए तो वो सीधा सीधा कह सकते हैं ना कि सवर्णों के बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। इस तरह से नाक को घुमा के पकड़ने का ये बिल्कुल भी अंदाज सही नहीं है। और मोदी सरकार, आप तो देश और दुनिया की खबर बहुत रखते हैं, क्या आपके कानों तक ये जो यूजीसी एक्ट, जो आपका रोलेट एक्ट है, इसका विरोध हो रहा है? क्या इसका स्वर आपके कानों तक नहीं पहुंचा है अब तक क्या? और अगर नहीं पहुंचा है तो क्यों नहीं पहुंचा है? और अगर ये पहुंच चुका है तो अब तक ये रोल बैक क्यों नहीं हुआ है? मोदी जी, ये जान लीजिए कि चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है और आप तो पूरे के पूरे आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से सवर्णों के बच्चों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। क्या होगा? आपको कुछ वोट मिलेंगे, क्या होगा कि आपको कुछ स्टेट में सरकारें बन जाएंगी। वैसे भी इतने स्टेट में सरकार बनकर पूरे केंद्र की सरकार बनाकर क्या आपको खुशी नहीं है क्या? तो आपको केंद्र सरकार में स्टेट में सरकार बनानी है, इसके लिए और भी कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन सवर्णों के जिंदगी को दांव पे लगाकर, उनके बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाकर ये सरकार बनाने की कोशिश आपकी कभी सफल नहीं हो पाएगी। आपको याद है ना 2018 जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट लगाए हुए पर सिर्फ एक लाइन लिखा था कि इसके मतलब कि जेल जाने से पहले एक डीएसपी रैंक का आदमी इसकी जांच करेगा, और आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था।
आपको याद है ना, उस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 चुनाव आप हारे थे। क्या आपको चुनाव में हारने के बाद ही किसी चीज की अहमियत समझ में आती है? उसके बाद भी आपने 2019 के चुनाव से पहले आपने सवर्णों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया, तब जाकर आप 2019 में सरकार बना पाए। आप ठीक कहते हैं कि आपका क्या जाएगा, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन इस देश में सनातनी हैं, हिंदू हैं, सवर्ण हैं, इनको आप किस स्थिति में छोड़कर जाएंगे, ये कभी आपने नहीं सोचा है। इसके बारे में सोचिए। आज पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, लोग अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस एक्ट को वापस से लीजिए। बड़े बड़े चैनल पर डिस्कशन हो रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इसके ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं, बोल रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं, मैं तो बोलूंगा कि आपके पास एक फोन है, कम से कम उस फोन पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजिए, ताकि सरकार की आंख कान ना खुल सके कि इस देश की जनता क्या चाहती है और सरकार कर क्या रही है। सबसे बड़ा दुख की बात यही है कि बीजेपी को जितना मतलब उनके विरोधी दल हेट करते हैं, बीजेपी कभी कभी कोई ऐसा फैसला ले लेता है कि इनके अपने समर्थक ही इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। सोचिए, आज यूजीसी की एक्ट, जो रोलेट एक्ट है, इसके विरोध में कौन बोल रहा है? जो सबसे ज्यादा बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वही बोल रहे हैं। लेकिन सरकार किस चिर निंद्रा में सोई हुई है, इसको सरकार को किस बात का घमंड है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन सरकार का घमंड टूटेगा। मोदी सरकार, अगर आपको लगता है कि इस तरह का रोलेट एक्ट लाकर आप सरकार चला लेंगे या अन्य जगह सरकार बना लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर कांग्रेस, अब जो आपने पीछ बिठाई है, अगर कांग्रेस सही से बैटिंग करता है तो आप मैच हार सकते हैं। आप मैच जीतेंगे इसलिए नहीं कि आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, इसलिए कि जो सामने वाला बल्लेबाज है, बैटिंग करने जाएगा, उसको बल्लेबाजी करना आता नहीं है। अगर वो ठीक से बल्लेबाजी कर ले, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक से वो बैटिंग कर ले, तो आप हार सकते हैं। तो आप इस तरह का फैसला जो जन विरोधी हो, इस तरह का फैसला आप नहीं ले सकते हैं। और आपको आज 26 जनवरी का दिन है, आज सब लोगों को 26 जनवरी की बधाइयां देने का दिन था, लेकिन आज का ही दिन चुना गया है। जितने भी सवर्ण हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो इस बिल से प्रभावित होंगे आने वाले भविष्य में, उन सब ने आज का ही दिन चुना है कि इसके ऊपर अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाएं। और आप इस बारे में ध्यान दीजिए और देखिए कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। अगर कॉलेज में किसी भी तरह का कुछ ऐसी हरकत होती है जिससे किसी की भावनाओं को आहत होती है, तो कॉलेज लेवल पर ही इसको दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए। बच्चों के मामले में तो बिल्कुल ही केस मुकदमा ये सब होना ही नहीं चाहिए। और आप बात कर रहे हैं कि बैन कर देंगे, कॉलेज की मान्यता खत्म कर देंगे, कैरियर से खिलवाड़ कर लेंगे, इस तरह की बातें तो सरकार को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में, कैंपस में बड़ा सा बड़ा लड़ाई भी होता है, तो उसको कैंपस से बाहर जाने ही नहीं दिया जाना चाहिए। विद इन द कैंपस ही दोनों पक्ष को बुलाकर, बैठाकर, समझाकर बात को खत्म किया जाना चाहिए। आपकी कोशिश इस पर होनी चाहिए थी, न कि किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश होनी चाहिए थी। उम्मीद है कि अब आप इसके ऊपर ध्यान देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप कम से कम बोल नहीं सकते हैं, तो कम से कम जो बोल रहा है उसकी बातों को शेयर तो कीजिए, ताकि ये बात हुक्मरान तक, जो सरकार चलाते हैं, जिन्होंने ये नीतियां बनाई हैं, उस तक पहुंच सके और उनको पता चल सके कि लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।